अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। जी, यूके आने का सबसे आसान, सबसे बेस्ट इजी तरीका वो है जी चैरिटी वर्कर वीज़ा। ठीक है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एआई के थ्रू मैंने आप तकरीबन 1100 प्लस ऐसी कंपनीज मैंने निकाली हैं। ठीक है ना, एक्सेल में निकाली है मैंने, जो कह रहे कि अराउंड 1150 के करीब कंपनीज हैं, 1150 पूरे यूके में, जो चैरिटी वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती हैं, मेन के स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं। ये वो कंपनीज हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा आपने सबसे पहले कैसे अप्लाई करना है स्पॉन्सरशिप के लिए। एक, क्योंकि स्पॉन्सरशिप होगा तभी आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप होगा, वीज़ा आपका ऐसे लगेगा। ठीक है ना, तकरीबन 3 वीक्स का टाइम होता है अगर आप अप्लाई करते हैं आउटसाइड यूके फॉर चैरिटी वर्कर वीज़ा। तो जी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, ये बेसिकली है क्या। चैरिटी वर्क वीज़ा बेसिकली ये है जी 1 साल का वीज़ा है। ठीक है ना, आपको 1 साल का टाइम मिलता है यहाँ पे। इसकी एक्सपायरी होती है जी 1 साल की। वहाँ पे यूके आने के बाद आपको कोई पे नहीं मिलती। ये अपने पॉइंट माइंड में रखना है। आपको सैलरी नहीं मिलती इस वीज़े के ऊपर। ठीक है ना, जिस काम पे आप आते हैं तो। लेकिन आपको 20 आवर्स मिलते हैं पर वीक। सेम सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, जिस वीज़े पे, जिस काम पे आप, जिस चैरिटी काम के लिए यूके आप आए हुए हैं, उसी सेक्टर में रहते हुए आप 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं पर वीक। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है, आपकी पूरी फैमिली, इस पे आपकी बीवी बच्चे भी आप अपने साथ लेके आ सकते हैं इस वीज़े के ऊपर। अच्छा, अब मज़े की बात इसमें क्या है कि आप कहेंगे तो 1 साल का वीज़ा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें यह है कि अगर हस्बैंड को मिलता है ये वीज़ा, तो वो अपने साथ वाइफ को लेके आ सकता है और उसकी वाइफ यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकती है। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ठीक है। अगर वाइफ को ये वीज़ा मिलता है, तो वो हस्बैंड को लेके आ सकती है, अपने पार्टनर को लेके आ सकती है। वो यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकता है। तो दोनों केसेस में सेम है। ठीक है ना, जिसको भी वीज़ा मिलेगा वो अपने साथ अपने पार्टनर को लेके आ सकता है। ना सिर्फ पार्टनर को लेके आ सकते हैं, अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, तो कह लें कि कितनी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आप बोलेंगे जी 1 साल के बाद क्या होगा। अच्छा जी, 1 साल के बाद ये होगा, एक तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने ये करना है कि आप 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइक आपके पास कोई डिग्री है, बैचलर है। वैसे इस काम के लिए कोई डिग्री को रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं एडिशनल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है ना, लाइक आपको पास, अगर आपके पास डिग्री है, आपने मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि एक दफ़ा आप यूके आ जाएंगे, आपके पास यूके का एक्सपीरियंस होगा, आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने यहाँ पे काम करें इस वीज़े के ऊपर। उसके बाद आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप स्विच कर सकते हैं इस वीज़े को स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। आपको कोई ऑफिस वर्क मिलता है, आप उस पर मूव हो जाएं, तो आपको वो मिल जाएगा। 2 साल का, 3 साल का मिल जाएगा वीज़ा आपको। कुछ केसेस में 5 साल का भी मिल जाता है आपको। तो आप अपने वीज़े को स्विच कर सकते हैं। तो कितनी ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। एक दफ़ा आप इस वीज़े पे यूके इंटर हो जाएं, उसके बाद आपके पास बहुत चांस होंगे। ठीक है ना, तो जो है ना, इसके अलावा इसकी जो फ़ी होती है वीज़े की, तकरीबन 298 पाउंड होती है। मैं दिखाता हूँ जाके आपको आगे। इसमें आपको कोई इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मज़े की बात है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके पास इंग्लिश आपके नहीं आती, कोई इशू नहीं है। कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट भी इसमें नहीं है। तो ना ही आपको कोई एजेंट इन्वॉल्व है इसमें। मैं बताऊंगा अपनी स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है, मैं बताऊंगा अपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें, खुद से अप्लाई करें, बेस्ट वे है। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ मोबाइल की। आप उसमें देखिए आपने कैसे अप्लाई करना है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने स्पॉन्सरशिप भी कैसे लेनी है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी गाइस, सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, वहाँ पर जाके लिखना है यूके चैरिटी वीज़ा। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है gov.uk, ठीक है ना, ये आ जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है। ये बेसिकली जी चैरिटी वर्कर वीज़ा, ये टेम्प्रेरी वर्कर वीज़ा होता है। इसका मैं जल्दी सा ओवरव्यू दे दूँ मैं। ठीक है ना, तो जी ये लिखा हुआ है यू वांट टू डू अनपेड, यानी कि वो ये कि आपको अनपेड, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती। ये अनपेड वर्क होता है जो आपको करना पड़ता है। ठीक है ना, और आपको इसके लिए आपके पास स्पॉन्सरशिप होना मस्ट है।
वो मैं बताऊंगा अभी कौन सी कंपनीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि मैंने एआई के थ्रू तकरीबन 1150 1100 प्लस मैंने ना कंपनीज निकाली हैं जो ऑफ़र करती हैं स्पॉन्सरशिप, ठीक है ना। तो ये कितना टाइम लेता है जी, ये बता रहा है आपने 3 मंथ पहले अप्लाई कर देना है अपना काम स्टार्ट करने से पहले। अच्छा जी, अगर आप आउटसाइड यूके हैं तो आपको 3 वीक लगते हैं इसका डिसीजन मिलने में, और अगर आप ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं और इस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 8 वीक लगेंगे, 8 वीक का टाइम है। अच्छा, ये कॉस्ट बता रहे हैं कितनी है। ये जो भी कॉस्ट आ रही है ये 2023 की, ये करंट ईयर की कॉस्ट है, £624 पर ईयर इसके जो है सर चार्ज है, ठीक है ना। लेकिन 2024 में, जनवरी 2024 में ये तकरीबन £1035 हो जाएगा पर ईयर, क्योंकि फ़ीसें बढ़ रही हैं। ये एप्लीकेशन फ़ी है £298 पर एप्लीकेशन है। अगर आपके साथ पार्टनर है उसकी एप्लीकेशन फ़ी अलग से होगी। अगर आपके साथ बच्चे भी आ रहे हैं हर एक की एप्लीकेशन फ़ी अलग से होगी। तो ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। आप 12 मंथ तक आप इस पर रह सकते हैं, ठीक है ना। 14 डेज़ आपको रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो वो आपने 12 मंथ में रहते हुए आपने कैसे जॉब स्विच करनी है या आप कैसे जो सर नई जॉब भी कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया आपका क्या तरीक़ाकार है। आप कैसे अपना CV अच्छा सा बना के 4-5 महीने बाद आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं ताकि आपको यूके छोड़ना ही ना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया हुआ है जी व्हाट यू कैन एंड यू कैन नॉट डू। इसमें जी आप स्टडी कर सकते हैं, वर्क फॉर योर स्पॉन्सर। इसमें बताया हुआ है कि वही जो मैंने बताया था वो 20 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन सेम सेक्टर में रहते हुए। यहाँ पे आप जो सा ना पब्लिक फंड नहीं ले सकते। आप इस वीज़े पे रहते हुए आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आपको वीज़ा स्विच करना पड़ेगा। और रिसीव एनी पेमेंट फॉर वर्क, ये भी बताया हुआ है कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी पे चलते हैं तो देखें, जल्दी से बता दूँ मैं आपको ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। मुझे पता आप लोग वेट कर रहे होंगे, मैं बताऊँ कि आपने स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है। तो खैर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें सेट किया है उन्होंने। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप COS होना चाहिए। हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर फ्रॉम यूके स्पॉन्सर। वो जो होगा ना आपका स्पॉन्सर होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए यूके गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो ये है जी £1,270 आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट शो करने के लिए आपको, ठीक है। तो आपके इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में क्योंकि सी चीज़ें मैंशन होना लाजमी है। ये आपने पढ़ लेना है। मैं डिटेल में बैठ गया तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस वही है कि रेफरेंस नंबर लिखा होना चाहिए इस बंदे की कंपनी का COS के ऊपर, और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे सैलरी की डिटेल्स हैं, आपका जो डेजिग्नेशन है, सारा कुछ लिखा होना चाहिए इसके ऊपर। बेसिकली वहाँ पर वो लिखा हुआ है। तो ये बताया हुआ है कि जी आपको पास मनी होनी चाहिए £1,270 आपको सपोर्ट करने के लिए खुद को, ठीक है ना। तो अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो अगर आपको सपोर्ट कर सकता है तो फिर आपको ये मनी जो £1,270 है ये शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लें आप कौन से हैं जी। ये वही है, सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप होना चाहिए आपके पास, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। TB टेस्ट लाजमी है। इसमें आप देख लें, इसमें किसी जगह पे भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई कि आपको इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये कितना बेस्ट है। तो ये नेक्स्ट है जी अप्लाई। अगर आपने अप्लाई करना हो तो ये बताया हुआ है कि आपने अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड यूके, तो यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है जी, आपने यहाँ पर जाके जब आपके पास स्पॉन्सरशिप आ जाएगा तो यहाँ पर जाके आपने देर ही नहीं करनी, आपने फ़ौरन से अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो ये बताया रहा है वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, इंग्लैंड में आपने आना है, ठीक है ना। ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूके में बेसिकली यूके का पार्ट है। तो ये जो है ना यहाँ से जाके आपने कंटिन्यू करना है, आगे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जी ये है अप्लाई करने का तरीका। अब मैं बताता हूँ जी आपको, आपने जो है ना कौन सी कंपनीज़ हैं। तो ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी कंपनीज़ जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हैं। इन कंपनीज़ पे जाएं, फ़ौरन से अप्लाई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि किन लोगों ने अप्लाई किया है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, अगर हो सके तो शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।